बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पल्साटिला नेग्रिकेंस। पल्साटिला नेग्रिकेंस, जिसको होम्योपैथिक की ज़बान में या होम्योपैथिक्स मटेरिया मेडिका रेपर्टरीज में पल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मेडिसिन का बोटेनिकल नेम, पूरा नाम पल्साटिला नेग्रिकेंस, जिसको कॉमन जबान में विंड फ्लावर कहा जाता है। विंड फ्लावर, हवा वाला फूल। प्लांट किंगडम से इस रेमेडी का ताल्लुक है। रेनकुलेसी इसकी फैमिली है। इस पौधे के खानदान यानी फैमिली का नाम है रेनकुलेसी। इस मेडिसिन को बनफ़ से नफीस खुद जनाब डॉक्टर हनीमैन ने 1805 में डॉक्टर हनीमैन ने इसको खुद होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया। डीप एक्टिंग रेमेडी है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर 40 डेज तक मौजूद रहता है। 40 दिन तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मौजूद रहता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीप एक्टिंग रेमेडी। अगर हम इसके मियाज़मेटिक बैकग्राउंड पे गौर करें तो इसका मियाज़मेटिक बैकग्राउंड सोरा एंड साइकोसिस, दो मियाज़म को ये कवर करती है, सोरा और साइकोसिस। इसका थर्मल टेम्परामेंट भी थोड़ा नुमाया है। मैं हर रेमेडी में बयान करता हूँ, या तो मेडिसिन थर्मली हॉट होती है या चिल होती है, या तीसरा चांस होता है कि वो पेशेंट दोनों से सेंसिटिव हो, या चौथा चांस होता है कि वो दोनों से सेंसिटिव ना हो। इसका पेशेंट चिल और हॉट, यानी इसको हम कह सकते हैं कि बोथ सेंसिटिव टू बोथ चिली एंड हॉट, सर्दी से भी हिसास, गर्मी से भी हिसास। तो ये थर्मल टेम्परामेंट चंद नुमाया मेडिसिन में पाया जाता है, जिसमें हमारी ये वाली मेडिसिन भी है। तो ये हमारे लिए आसान है। जब आपको कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है मुझे, तो इट मीन्स कि वो सेंसिटिव टू चिल एंड हॉट। उसका थर्मल टेम्परामेंट क्या होगा? चिल एंड हॉट। तो वहाँ पर हमें इस किस्म की रेमेडी थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करती है। प्लांट किंगडम से तल्लक पल्साटिला नेग्रिकेंस, विंड फ्लावर कॉमन नेम, रेनकुलेसी फैमिली, डॉक्टर हनीमैन खुद प्रूवर हैं 1805। एक्शन ऑफ ड्यूरेशन डीप एक्टिंग रेमेडीज 40 डेज, मियाज़मेटिक बैकग्राउंड सोरा एंड साइकोसिस, थर्मल बोथ चिल एंड हॉट। अच्छा, इसको पल्साटिला क्यों कहते हैं? आखिर इसके नाम की भी वजह होगी। पल्साटिला, पल्साटिला ग्रीक जबान का भी एक लफ्ज है एनिमोस, और लैटिन जबान में पल्सेट्स को कहते हैं। पल्सेट्स, PULSUEES, पल्सेट्स। पल्सेट्स, पल्साटिला इसका नाम इसलिए कहा रखा गया है कि इसके फ्लावर मुसलसल पल्स की तरह, यानी जैसे हमारी नब्ज होती है उसकी तरह मुसलसल इसके फ्लावर बीट करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, पल्सेट करते रहते हैं। उस पल्सेट्स की वजह से इसका नाम है पल्साटिला। मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी बात। वाई इट इज कॉल्ड पल्साटिला? पल्साटिला इज अ लैटिन वर्ड, पल्सेट्स, meaning beating, because flowers of this remedy are permanently in beating action, in movement, यानी वो मुसलसल पल्सेट करते रहते हैं। दूसरी जो इसकी स्पीशी है वो उसका नाम है नेग्रिकेंस। ये भी लातीनी जुबान का लफ्ज है, नेगर से निकला है। लैटिन जुबान में नेगर, NIGGER, नेगर। नेगर का मतलब होता है डीप, डार्क, डार्क।
तो चूंकि इसके फ्लावर का कलर डार्क होता है, इस वजह से इसको नेग्रिकेंस, अगर याद रह जाए तो। अब चूंकि फैमिली के बाद एक जीनस होता है और एक स्पीशी होती है। पल्सटीला इसका जीनस है और नेग्रिकेंस इसकी स्पीशी है। ये इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन हो गया। पल्सटीला नेग्रिकेंस, जीनस, स्पीशी, फैमिली रेनिनकुलेसी, प्लांट किंगडम डॉक्टर हनीमैन प्रूवर, ड्यूरेशन 40 days, सोरा साइकोसिस, थर्मल, चिल एंड हॉट। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पल्सटीला। मैं इसकी एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर जो मुझे बहुत पसंद है इस मेडिसिन की, जिसको अक्सर फॉरेन राइटर्स ने लिखा है, फॉरेन राइटर्स ने इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर लिखी है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। तो उसमें इसका सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, ये इसका थीम है। इन अदर वर्ड्स है मेडिसिन, मेडिसिन की फिलॉसफी क्या है, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन फिलॉसफी क्या है? एज द प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट, क्योंकि ये सहरा में पाया जाता है। एज द प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट, क्योंकि इसका जो हैबिटेट है, हैबिट एंड हैबिटेट, वो सहरा है, सहराओं में पाया जाता है। इस वजह से पेशेंट का मुंह भी ड्राई रहता है, ड्राई माउथ। प्लांट कहाँ पे पाया जाता है? सहराओं में, डेजर्ट में। पेशेंट का मुंह क्या रहता है? खुश्क, ड्राई माउथ। क्योंकि ये सारा में पाया जाता है तो पेशेंट नीड्स अ वेरी लेस वाटर। प्लांट नीड्स अ वेरी लेस वाटर। सहरा में होने की वजह से आपको पता है कि सहरा में वही पौधे होते हैं जो अपनी आदत बना चुके होते हैं कि कभी बारिश होगी तो हमें पानी मिलेगा। अदरवाइज वो जो है ना, दरिया और नहरी इलाके वाले पौधों की तरह नहीं होते कि जिनको हर वक्त पानी चाहिए होता है। तो चूंकि ये सहरा में उगता है पौधा, मरीज का मुंह भी क्या रहता है? खुश्क। इसके पौधे को सहरा में होने की वजह से कम पानी की जरूरत पड़ती है। पेशेंट इज थर्स्टलेस, थर्स्टलेस। मरीज भी क्या होगा? थर्स्टलेस। दो डॉक्ट्राइन आपको याद रहेगी। एक्चुअली सिम्टम्स को याद रखना वैसे मटीरियल पढ़ के बहुत मुश्किल है, और एक दूसरे के साथ मेडिसिन मिक्स हो रही होती है। तो डॉक्टर साहब मैं पहले दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सोल एंड स्पिरिट ऑफ द रेमेडी और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर अगर हमें मेडिसिन की याद हो जाए तो हमारे लिए आसान है। नंबर 3, फ्लावर चेंज डायरेक्शन बाय विंड। थोड़ी सी भी हवा चलती है तो इसके फ्लावर्स डायरेक्शन चेंज करते हैं, हवा के रुख में अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये शख्स हवा का रुख देख के चलता है, आम मुहावरा भी है, हवा का रुख देख के चलना। इसके फ्लावर्स भी इतने डेलिकेट हैं कि उनको जिस तरफ थोड़ा सा हवा का झोंका, थोड़ा सा भी झोंका है, मैं बहुत बड़े तूफान कखड़ की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी झोंका है तो वो जिस तरफ झोंका है इनको मोड़ेगा, इनके फ्लावर्स मुड़ जाएंगे। यानी फ्लावर्स मूव, चेंज डायरेक्शन बाय विंड। सो दैट्स व्हाई पेशेंट हैज चेंजेबिलिटी। पेशेंट के अंदर क्या आपको मिलेगी? चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी हर मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है। इसका मरीज डबल मूडेड होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खुश होता है, कभी परेशान होता है। क्लिनिक पे रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, हंसता हुआ बात शुरू करेगा, रोता हुआ बात बंद करेगा। तो इसके अंदर चेंजेबिलिटी बहुत है। चेंजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी इतनी है कि इसकी पेन्स को वेंडरिंग पेन या शिफ्टिंग पेन कहा जाता है। यानी इसका मरीज कभी कहेगा मुझे यहाँ दर्द है, थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं अब यहाँ है, अब यहाँ चला गया, अब यहाँ आ गया। यानी अगर मैं एब्डोमेन की बात करूं तो वो हो सकता है 10 मिनट में आपको 6 रीजन्स में पेन बताए कि पहले यहाँ थी अब यहाँ है।
वेंडरिंग पेन, शिफ्टिंग पेन, मटीरियल मेडिका ने लिखा है। तो इसका चूंकि फ्लावर्स चेंज होता है विद द मूवमेंट ऑफ विंड, सो मरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, चेंज एबिलिटी, चेंज एबिलिटी। इसके साथ फ्लावर्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स। अच्छा, इसके जो फूल होते हैं, फूल वो अकेला अकेला फूल नहीं होता, जैसे कुछ पौधे होते हैं ना कि एक फूल ये लगे हुए, एक ये, इसके फूल ग्रुप में होते हैं, इन ग्रुप्स। सो दैट्स व्हाई पेशेंट लाइक्स कंपनी। मरीज भी कंपनी को पसंद करता है, ग्रुप्स को पसंद करता है, क्योंकि इसके फ्लावर्स ग्रुप्स में होते हैं। तो पेशेंट भी किसको किस में रहना पसंद करता है, कंपनीज में। एंड अवॉइड फ्रॉम द लोनलेस, तन्हाई से गुरेज करेगा। तन्हाई में ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, तन्हाई से जो ही वो निकलता है, ग्रुप में आता है, कंपनी में आता है, तो थोड़ी सी उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर हो जाती है। डेजर्ट में होने की वजह से ड्राई माउथ, लेस वाटर, पौधे को कम पानी चाहिए, मरीज भी थर्स्टलेस। इस प्लांट के फ्लावर्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, विंड के साथ मूव करते हैं, चेंजेबिलिटी। क्योंकि फूल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, मरीज भी कंपनी को पसंद करता है। एक इसमें और बड़ी की नोट सिम्टम है, ये इसकी डॉक्ट्राइन है। इसमें डॉक्टर बोरिक ने अपनी पहली लाइन में एक लफ्ज लिखा हुआ है, अगर आप कभी देखें इसके माइंड को, डॉक्टर बोरिक का मटीरियल मेडिका देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके माइंड के अंदर अप्रैल मॉर्निंग, अप्रैल मॉर्निंग, बड़ा सोचने का पॉइंट था। इसके अंदर भी डॉक्ट्राइन है, अप्रैल मॉर्निंग। अब प्रूवर ने तो लिख दिया, राइटर ने तो लिख दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। अप्रैल मॉर्निंग यानी जिस तरह अप्रैल के मौसम में, अब तो थोड़ा सा ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गए हैं। अगर आप 20-25 साल पीछे जाएं तो अप्रैल में अच्छी खासी ठंड होती थी, इस दफा भी खैर थी। अप्रैल में मरीज अपना, अप्रैल में कोई भी शख्स क्या होता है कि अगर वो कुर्सी धूप में रखेगा तो 5 मिनट के बाद वो अपनी कुर्सी छांव में ले आता है। छांव में 5 मिनट बैठेगा तो उसको ठंड लगती है, वो धूप की तरफ कुर्सी खींचता है। फिर जब धूप में बैठता है तो 10 मिनट के बाद कहता है जा रहा गर्मी लग रही है, फिर छांव में आ जाता है। तो इसके पेशेंट का माइंड भी इसी तरीके से हर 5-7 मिनट के बाद चेंज होता रहता है। तो डॉक्टर बोरिक ने लिखा है इसके माइंड को कि अप्रैल मॉर्निंग, अप्रैल मॉर्निंग यानी इसके अंदर इतनी ज्यादा चेंजेबिलिटी आती है। इसकी अहम तरीन जो की नोट है जो याद रहेगी, और उसी पे हम मोस्टली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर डॉक्टर सबाना में जो याद रह जाए तो हमारे लिए पल्सटीला बहुत आसान हो जाएगी। नो, नो टू मोमेंट्स आर ए लाइक, इसके कोई भी दो लम्हे एक जैसे नहीं होते। अभी मैंने आपको अप्रैल मॉर्निंग की मिसाल दी है, इसकी डॉक्ट्राइन में इसके फ्लावर्स की मूवमेंट की मिसाल दी है। इधर से झोंका आया, इसके फ्लावर इधर का रुख करते हैं, अगर इस तरफ झोंका आ गया तो वही फ्लावर इधर मुड़ जाते हैं। अप्रैल मॉर्निंग की मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो 5 मिनट इधर गर्मी महसूस करेगा, 5 मिनट सर्दी महसूस करेगा। इसका थर्मल टेम्परामेंट भी देखें, चिल एंड हॉट। अब टू, नो टू मोमेंट्स आर ए लाइक, इसके कोई दो लम्हे एक जैसे नहीं, न माइंड के न फिजिकल बॉडी के। माइंड के तो आपको पता है जैसे वो वीपिंग टेंडेंसी में आएगा फिर खुश हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा बेहतर मूड में होगा, कभी बहुत ज्यादा खराब मूड में, कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी बहुत ज्यादा परेशान। इसी तरीके से नो टू स्टूल्स आर ए लाइक, डॉक्ट्राइन को समझना है। नो टू स्टूल्स आर ए लाइक, मरीज कहेगा जी कभी एक दिन तो मुझे कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल आता है, दूसरे दिन कोई समझ नहीं आती, पेट लूज हो जाता है, लूज स्टूल आता है। नो टू स्टूल्स आर ए लाइक, नो टू मूवमेंट्स आर ए लाइक। फीमेल में नो टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर ए लाइक, नो टू
मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर एलाइक, दो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि एक शॉर्टेस्ट में चला जाए, एक लॉन्गेस्ट में चला जाए, एक में एम फेस बढ़ जाए, दूसरे में एम फेस कम हो जाए, एक में क्वांटिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाए, एक में कम हो जाए। नो टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर एलाइक, नो टू मूवमेंट्स आर एलाइक, नो टू stools are alike, no two menstrual cycles are alike। तो यहां से हमें इसकी डॉक्ट्राइन समझ आती है। शिफ्टिंग पेन, वेंडरिंग पेन्स, इन तमाम को हमने याद रखना है। और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इसकी हमने याद रखनी है। अगर हम इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर याद रह जाए, इस मेडिसिन को समझना बहुत ही आसान होता है। ये इसका मुख्तसर तारुफ और इसकी डॉक्ट्राइन थी। इंशाल्लाह हम वन बाई वन इसी तरीके से रेमेडीज को डिस्कस करते रहेंगे। इजाज़त, थैंक यू, वस्सलाम।